दिस इज आवर लेक्चर सेकंड क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट चल रहा भाई हमारा मैटर इन सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेक्चर फर्स्ट में हमने किया था मैटर के बारे में, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और उनकी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। क्लियर ना? क्योंकि ये जो हमारा जो टॉपिक्स होते हैं ये सिमिलर हैं 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड एंड टॉपिक इज डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे हम। डिफ्यूजन प्रोसेस एक्चुअल में डिफ्यूजन प्रोसेस होती क्या होती है भाई? क्लियर ना? तो इस केस में क्या होता है डिफ्यूजन के अंदर, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of two or more particles until the equilibrium is not attained। जब तक क्या ना हो जाए भाई इक्विलिब्रियम क्या ना हो जाए, अटेंड ना हो जाए। चलिए ना, उस प्रकार की जो मिक्सिंग होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास कोई कंटेनर है, ये हमने एक कंटेनर ले लिया भाई, हमारा कंटेनर ए। क्लियर ना? और इसको ऊपर से क्या कर रखा है भाई, हमने ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है। यहाँ पे इसके दो पोर्शन है, ये पार्ट ए, ये पार्ट बी। दोनों पार्ट क्या हैं, अलग अलग हैं हमारे। मान लिया पार्ट ए के अंदर हमारे पास क्या फिलअप है भाई, एल्कोहल है, और दूसरे पार्ट के अंदर क्या होता है भाई, हमारे पास वाटर है। एक के अंदर क्या भाई, एल्कोहल है, और दूसरे के अंदर क्या है, वाटर है। क्लियर ना? और ये इनके बीच में पार्टीशन है। क्लियर ना? जैसे आप इस पार्टीशन को हटाओगे, व्हेन यू रिमूव दिस पार्टीशन, तो ये पार्टिकल्स इसमें मिक्स होते रहेंगे और ये वाले पार्टिकल्स इसमें मिक्स होते रहेंगे। कब तक मिक्स होते रहेंगे? जब तक कि इक्विलिब्रियम क्या ना हो जाए, अटेंड ना हो जाए। क्या नॉट हो जाए भाई, अटेंड, इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेंड। दैट उसका मतलब क्या रहेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम का, जब तक कि दोनों के पार्टिकल्स, अल्कोहल और वाटर के पार्टिकल आपस में पूर्ण रूप से कंप्लीटली इंटरमिक्स नहीं हो जाते, तब तक ये डिफ्यूजन प्रोसेस चलती रहेगी। दोबारा ध्यान दें, डिफ्यूजन प्रोसेस होती क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर पार्टिकल्स spontaneously mixing into each other until the equilibrium is not attained। क्या कहलाती है हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस? क्या होती है डिफ्यूजन प्रोसेस? यानी इट इज ए spontaneous process, spontaneous mixing of particles into each other until the equilibrium is not attained, known as the diffusion process। यानी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है पार्टिकल की एक दूसरे के अंदर, कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम ना अटेंड हो जाए, यानी जब तक वो पूर्ण रूप से ना मिक्स हो जाए। क्या कहलाती है भाई हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस? डिफ्यूजन प्रोसेस। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ध्यान दें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना, टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल आल्सो इंक्रीजेज। व्हेन टेम्परेचर राइजेज, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका? जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी टेम्परेचर को घटाओगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, व्हेन टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा।
लेकिन अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी घट जाएगा। बी रिमेंबर इट वही, जब जब आप तापमान को बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को घटा दोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी घट जाएगा। यानी व्हेन द टेम्परेचर राइजेस रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर एंड वाइस वर्सा, यानी उसका उल्टा। अगर टेम्परेचर को घटाओगे डिफ्यूजन घट जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। क्लियर? पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा, एट स्टार्टिंग rate of diffusion is higher after some time rate of diffusion will be lower। कहने का मतलब क्या है, जब हम स्टार्टिंग में मिक्स होते हैं पार्टिकल आपस में तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, यानी पार्टिकल जल्दी जल्दी मिक्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचते हैं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है स्लो हो जाता है। दोबारा बात को समझे, जैसे डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, एट स्टार्टिंग जब डिफ्यूजन स्टार्ट होता है तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है ना वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मिक्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम के पास पहुंचते जाते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो होता है। तो कहने का मतलब ये है, एट स्टार्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, हाई, एट आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी लोअर एंड लोअर एंड लोअर। क्लियर? ये था भाई हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास तीन मिक्सर हैं, एक मिक्सर में क्या है, गैसेज है, एक में क्या है, लिक्विड्स हैं, और एक में क्या है, सॉलिड्स हैं। तो सिंपल सी बात है, गैस के पार्टिकल फ्री होते हैं, आपस में जल्दी मिक्स हो गए क्योंकि दे कैन इजीली मूव, वो मूव करते हैं फास्टली, तो ये जल्दी मिक्स होंगे। लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं लेकिन थोड़ा स्लो करते हैं। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें होगा, गैस में। गैस से कम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें होगा, लिक्विड में। और सबसे रेट ऑफ डिफ्यूजन कम किसमें होगा, सॉलिड्स के अंदर। रीजन है, सॉलिड के पार्टिकल डू नॉट मूव, पार्टिकल तो मूव करते नहीं, ड्यू टू विच इनके अंदर मिक्सिंग क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज लोवेस्ट। और सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, कि गैस के पार्टिकल्स मूव्स randomly anywhere into the space due to which they can intermix into each other faster than the other particles। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगी, गैस में होगी, उससे कम किसमें होगी, लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होगी भाई, सॉलिड में। तो क्या होगा भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेज इज ग्रेटर देन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। तो यानी सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें होगा, गैस के अंदर, हाईएस्ट इन गैस पार्टिकल और लोवेस्ट इन सॉलिड पार्टिकल्स। याद रखना आपको, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है सबसे ज्यादा फास्ट होती है किसके अंदर, गैस पार्टिकल्स के अंदर, और उसके बाद किसमें होती है, लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर, और सबसे स्लो होती है किसके अंदर भाई, सॉलिड पार्टिकल के अंदर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लोवेस्ट इन सॉलिड एंड फास्टेस्ट या हाईएस्ट इन गैस पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन टॉपिक है भाई हमारा एलपीजी एंड सीएनजी गैस के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा। ये चीजें होती क्या हमारी गैस पार्टिकल्स के रिगार्डिंग। दो गैसेज हमारी, एक क्या है एलपीजी गैस जो डोमेस्टिक गैस है, दूसरी क्या होती है सीएनजी गैस जो कौन सी गैस है, इंडस्ट्रियल गैस। क्योंकि एलपीजी कहाँ पे यूज होती है, डोमेस्टिक पर्पज घरों में यूज होती है, और सीएनजी कहाँ होती है, इंडस्ट्री में यूज होती है। इसीलिए सम टाइम एलपीजी को क्या बोल देते हैं, डोमेस्टिक गैस। क्या बोल देते हैं, डोमेस्टिक गैस, क्योंकि घरों में यूज होती है डोमेस्टिक गैस। एलपीजी मोस्टली कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्री में यूज होती है, इंडस्ट्री गैस। क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री गैस। क्योंकि आपको पता होगा एलपीजी तो घरों में हमारे सिलेंडर के अंदर डली हुई होती है, और सीएनजी कहाँ यूज होती है, व्हीकल्स के अंदर यूज होती है, या फैक्ट्रियों के अंदर या कंपनियों में जहाँ पे भी यूज होती है वहाँ पे क्या यूज होती है, सीएनजी गैस।
तो सीएनजी का नाम क्या पड़ेगा भाई, इंडस्ट्री गैस, और एलपीजी का नाम क्या पड़ा भाई, डोमेस्टिक गैस। क्लियर ना। पहले बात कर रहे हैं हम एलपीजी, फुल फॉर्म क्या होती है भाई एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि किससे प्राप्त होती है, पेट्रोल से। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोल, तो नाम क्या पड़ा भाई, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर ना। और इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जिनसे गैस बनी हुई है, वो क्या है भाई, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा, ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है भाई, हमारा ब्यूटेन। बी रिमेंबर इट, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी क्या है, ब्यूटेन। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, C4H10, यानी 4 कार्बन के एटम और 10 हाइड्रोजन के एटम, C4H10। क्लियर भाई। ये क्या हमारी एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किससे ऑब्टेन होती है, पेट्रोल से। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोल। कंस्टिट्यूएंट क्या है इसके, इथेन भी है स्मॉल अमाउंट में, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, ब्यूटेन है, C4H10 इन केस ऑफ एलपीजी। और इस गैस का नाम क्या है, डोमेस्टिक गैस। कौन सी गैस है भाई हमारी, डोमेस्टिक गैस। नेक्स्ट वन क्या है भाई हमारी, सीएनजी। फुल फॉर्म क्या होती है भाई हमारी इसकी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। क्लियर ना। नेचुरल गैस कौन सी गैस होती है हमारी, आपको पता होगा, नेचुरल गैस इज द नेम ऑफ मीथेन गैस। किस गैस का नाम है नेचुरल गैस, मीथेन गैस का। तो इसके अंदर कौन सी गैस होती है, मीथेन। कंस्टिट्यूएंट क्या है इसके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन जो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट, इसका भी क्या है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है भाई हमारा, इसका मीथेन है। क्या है भाई, मीथेन, CH4। क्या है भाई, CH4। मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन, CH4। क्या नाम है भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये गैस मोस्टली कहाँ यूज होती है, व्हीकल्स के अंदर। किसके अंदर यूज होती है, व्हीकल्स के अंदर। क्लियर ना। दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज द इंडस्ट्री गैस। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री गैस। क्लियर भाई। ये था हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट एलपीजी एंड सीएनजी। नेक्स्ट वन है टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। हम दो मैटर के मैंने 3 स्टेट की बात करी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। हम मैटर की 2 स्टेट और पढ़ेंगे। टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 2 स्टेट्स और होती हैं, जिनको बोलते हैं टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। एक तो क्या होती है भाई हमारी, प्लाज्मा स्टेट। कौन सी होती है, प्लाज्मा स्टेट। और दूसरी होती है बीईसी स्टेट, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। पहले बात कर रहे हैं हम किसकी भाई, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम क्या है भाई, प्लाज्मा स्टेट। आप प्लाज्मा स्टेट से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा स्टेट। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज आर पार्टिकल्स इनटू द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होते हैं ये, आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में होते हैं, आयोनाइज्ड गैसेज एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, in this state particle are present into the form of ionized gases and free electron। इस स्टेट के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं। क्लियर ना। और दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं और सुपर एक्साइटेड, और वो पार्टिकल कौन से होते हैं हमारे, आयोनाइज्ड गैसेज होती हैं या फिर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर ना। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ये फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब या नियोन लाइट बल्ब जो होते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। कौन कौन से भाई हमारे, अगर हम इसकी प्लाज्मा स्टेट की एग्जाम्पल बात करें
तो ये फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब और ए नियॉन साइन बल्ब। क्लियर ना। इन दोनों के अंदर जो गैस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो किसमें होती हैं, आयनाइज स्टेट में होती हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। किसका एग्जांपल भाई, हमारे प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के भाई। क्लियर ना। नाउ सेकेंड वन स्टेट क्या हमारी, बीईसी। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। जो सेकंड स्टेट ऑफ मैटर हो गया हमारी बीईसी स्टेट। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है ना, दो साइंटिस्ट ने की थी। एक तो क्या थे वो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस, फुल फॉर्म क्या है, सत्येंद्रनाथ बोस। और दूसरे क्या थे वो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसी के नाम पे स्टेट का नाम रखा गया था बीईसी स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। दिस इज नोन आल्सो नोन एज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी स्टेट थी भाई हमारी मैटर की, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और फोर्थ स्टेट क्या थी भाई हमारी, प्लाज्मा स्टेट। और ये क्या है हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी है, बीईसी स्टेट। दिस स्टेट एक्चुअली शोन बाय द 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे वैसे, ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरनली और कार्ल ई वीमैन इन 2001। इन्होंने क्या किया था, गैस को कूल कर दिया था एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एट वेरी लो टेम्परेचर, कॉल्ड एज द सुपर लो टेम्परेचर। उन्होंने क्या किया, गैस के जो पार्टिकल थे ना उनको सुपर लो टेम्परेचर पे, काफ़ी लो टेम्परेचर पे, सुपर लो टेम्परेचर पे क्या कर दिया था उन्होंने, उसको कूल कर दिया, कूलिंग। यानी उन पे क्या अप्लाई किया था, प्रेशर अप्लाई किया था। टेम्परेचर क्या था, काफ़ी लो था उस टाइम पे। वो जो गैस के पार्टिकल्स थे, जो गैसियस पार्टिकल्स वो किस फॉर्म में चले गए थे, कंडेंस्ड फॉर्म में चले गए थे, कंडेंस्ड फॉर्म। क्लियर ना। गैस पार्टिकल एट वेरी लो टेम्परेचर विच इज नोन एज द सुपर लो टेम्परेचर, वैन वी अप्लाई मोर एंड मोर प्रेशर, यानी कूलिंग के बाद दे कन्वर्ट, वो गैस पार्टिकल किस फॉर्म में चले गए थे भाई, कंडेंस फॉर्म में। और इस फॉर्म का जो नाम दिया था वो किसने दिया था भाई, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिन्होंने इस कंडेंस फॉर्म का नाम रखा गया था भाई बीईसी फॉर्म, नोन एज द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स। क्लियर। दिस इज नोन एज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। इसी के अंदर छोटा टॉपिक हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। वी नो दैट द मीनिंग ऑफ काइनेटिक क्या होता है, मोशन। काइनेटिक से आप क्या समझते हो, मोशन से भाई। काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है, मोशन, यानी पार्टिकल्स का मोशन। और जो काइनेटिक थ्योरी है, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, उसके बारे में सबसे पहले बताया था प्लैंक ने। किसने बताया था ये, प्लैंक ने। या मैक्सवेल काइनेटिक थ्योरी बोल सकते हो, प्लैंक मैक्सवेल नाम था इसका, मैक्सवेल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पार्टिकल्स, मैक्सवेल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पार्टिकल्स। करिए ना। तो ये जो थ्योरी है ये स्टडी करती है किसके बारे में, मोशन के बारे में, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। क्योंकि काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी डील विद द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डील विद द मास एंड वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मोशन। किसका मतलब होता है, मोशन। क्लियर ना। अब बात करें काइनेटिक थ्योरी जो होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है,
वी नो दैट गैस के पार्टिकल्स जो हैं काफी रैंडमली काफी फास्टली मूव करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल उससे कम मूव करते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल तो मूव ही नहीं करते, दे कैन ओनली वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन। इसी कारण से तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होती है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होती है भाई, जीरो, बिकॉज उनकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, काइनेटिक एनर्जी जो ऑर्डर होता है मैटर के अंदर, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है भाई, गैसियस पार्टिकल्स में। गैसियस पार्टिकल्स हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद लिक्विड के अंदर, उसके बाद सॉलिड के अंदर। यानी काइनेटिक एनर्जी जो गैसेस होती है उनके अंदर क्या होती है, हाईएस्ट, मैक्सिमम होती है। क्या होती है भाई, मैक्सिमम, मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस पार्टिकल्स। और इनमें क्या होती है, लोवेस्ट यानी मिनिमम, मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो इसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कोई पूछे, काइनेटिक थ्योरी या वेलोसिटी पूछे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल इज मैक्सिमम, उसके बाद लिक्विड पार्टिकल, और सबसे कम किसमें होती है, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर होती है। क्लियर ना। दिस इज नोन एज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर विच वाज स्टडीड बाय मैक्सवेल, प्लैंक मैक्सवेल। क्लियर ना। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर।